हम लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उन्हें कहेंगे कि आप सरकार तक हमारी ये आवाज पहुंचाए कि किश्तवाड़ मुफ्त बिजली चाहता है और डिजर्व करता है। अब देखिए, हमारे बच्चे आगे जाके हमसे सवाल खड़ा करेंगे। जिस तरीके से हम भी बच्चे थे, अब मैच्योर हुए, हमें लगता है कि पीछे कुछ गलत हुआ है। जो पीछे गलत हुआ है, हम उन लोगों के लिए सवाल खड़ा करते हैं और आगे जो हमारी नस्लें होंगी वो हमें गालियां देंगी। वो कहेंगे कि आपको दिखाई देता था, लेकिन आपने किया क्या है। हमारी बिजली हमको दो, मुफ्त दो, मुफ्त दो। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आने वाले 3 या 4 दिन के बाद प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। ये किश्तवाड़ है और किश्तवाड़ मतलब एक, किश्तवाड़ मतलब 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, किश्तवाड़ मतलब एक। 4 दिन पहले आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरीके से मैंने सोशल मीडिया पे जो एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हमने सेम यही पेपर दिखाया था, हमारी बिजली हमको दो, मुफ्त दो, मुफ्त दो। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आने वाले 3 या 4 दिन के बाद प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और हमारा ये मिशन जो है आगे अब बढ़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि किश्तवाड़ जो है इसे सपोर्ट करेगा। ऐसा मत सोचे, क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर अलग अलग ग्रुप हैं और एक ग्रुप कहेगा कि इसने बात उठाई, दूसरा ग्रुप कहेगा इसने बात उठाई। ये यहाँ पे ग्रुपिज्म नहीं करना है। आज वसीम बट कहता है, कल आप लोग भी कह सकते हैं। यानी कि किश्तवाड़ मीन्स हर एक वो शख्स जो किश्तवाड़ के अंदर रहता है, जिसको फ्री बिजली चाहिए, वो आने वाले कल में इस एहतजाज का हिस्सा बन सकता है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम सबसे पहले लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे और लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद 3-4 दिन के बाद हमारा ये प्रोटेस्ट रहेगा। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि किश्तवाड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है तहरीकें चली है, इस तरीके से जो है प्रोटेस्ट हुए हैं। बड़े बड़े किश्तवाड़ के जो यूथ पुराने हमारे रहे हैं और हम उनको सलूट करना चाहेंगे। आपने देखा होगा किस तरीके से उनकी जानें चली गई, लेकिन पीछे नहीं हटे। मैं यहाँ पे किसी को प्रोवोक करने नहीं आया हूँ, लेकिन सवाल एक ही खड़ा होता है कि पहले 10 सालों में हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, गवर्नर राज था, जिसके चलते हम किसी को उफ तक नहीं करते। यानी कि अपनी आवाज आगे बताते तो किसे बताते, सुनने वाला कोई नहीं था। 10 सालों के बाद जब हमें मौका मिला और हमारी जो है चुनी हुई सरकार आगे आई और हमारे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से नुमाइंदगी आई, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आगे आए, और उसके बाद भी हम लोग हर बार ये सोचते हैं कि इस बार सही होगा, लेकिन जिस बार हमने जिस प्रेशर से बताया उसके मुझे लगता है कि डबल प्रेशर से वापस से हमें बहुत बड़ा धोखा मिलता है। फिलहाल तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे नुमाइंदे, हमारे बड़े लीडर बड़े बड़े स्टेजों में जाके झूठ बोलने में काफी ज्यादा बिजी है। चलिए, लेकिन सवाल उनके लिए बहुत बड़ा खड़ा है। जो काम आप लोगों ने अपने घर में बैठ के करना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो लगातार हम सुनते आ रहे हैं, अब ये बहुत हो चुका है। अब जो अवाम करेगी वो कोई नहीं कर सकता है। अवाम एक ताकत है, अवाम एक खुद पावर है। एमएलए या एमपी या बाकी दीगर लोग अगर वो चाहे तो करें, नहीं चाहे तो उनको आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ी एक नाराजगी है। पिछले कई सालों से वर्कर अपने लीडर से खुद नाराज है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता है। सच बता रहा हूं। वर्कर जो है, किसी भी पार्टी का वर्कर, वो जो चाहता है लेकिन उसे वो मिलता नहीं है, लेकिन उसका लीडर जो है, उसका रहबर जो है, शायद से वो बिके हुए होते हैं, तब जाके वो भी मजबूर है। पावर सब कुछ है, लेकिन अब जब बात किश्तवाड़ की है तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को होशियार रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम सब लोग मिलके सामने, हिंदू रहेगा ना, मुसलमान ना, सिख ना, बौद्ध ना, जैन, हम सब एक हैं। किश्तवाड़ की बात करता हूं, मैं किसी हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी सिख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी ईसाई की बात नहीं कर रहा हूं। हम सब एक हैं। मेरे हिंदू दोस्त हैं, बहुत क्लोज दोस्त हैं, मेरे जिगरी दोस्त हैं। तो क्या वो अपनी जगह किस तरीके से अपने मजहब को देखते हैं, हमें उससे क्या। लेकिन कई लोगों ने बांट दिया है हम लोगों को बांट दिया है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप अपने मजहब को किस तरीके से फॉलो करते मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लिहाजा इस वक्त बिना किसी मजहब व मिल्लत के हम सब लोगों को किश्तवाड़ के इस इशू को लेकर आवाज उठानी चाहिए। अब देखिए, हमारे बच्चे आगे जाके हमसे सवाल खड़ा करेंगे। जिस तरीके से हम भी बच्चे थे, अब मैच्योर हुए, हमें लगता है कि पीछे कुछ गलत हुआ है। जो पीछे गलत हुआ है, हम उन लोगों के लिए सवाल खड़ा करते हैं। और आने वाली आगे जो हमारी नस्लें होंगी, वो हमें गालियां देंगी। वो कहेंगे कि आपको दिखाई देता था, लेकिन आपने किया क्या है। तो कहने का मुद्दा और मकसद सिर्फ इतना ही है, आज की हमारी लीडरशिप, आज के हमारे चुने हुए नुमाइंदे झूठ बोलने में काफी ज्यादा बिजी हैं। उनको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है। हमें यहां पे बिजली मुफ्त चाहिए। हम डिजर्व करते हैं, हम चाहते नहीं है, हम डिजर्व करते हैं। किश्तवाड़ के अंदर हमें बिजली मुफ्त चाहिए और यहां पे कोई सियासी रंगत किसी भी चीज को नहीं लगनी चाहिए। मैं बात किश्तवाड़ की करता हूं, मैं पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं करता हूं, मैं इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं करता हूं, मैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं करता हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की करता हूं। हम लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उन्हें कहेंगे कि आप सरकार तक हमारी ये आवाज पहुंचाए कि किश्तवाड़ मुफ्त बिजली चाहता है और डिजर्व करता है। पहले लीगल प्रोसेस और उसके बाद हम प्रोटेस्ट 3 या 4 दिन के बाद करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अब किश्तवाड़ जो है आगे बढ़ेगा और पुरअमन तरीके से हर एक चीज को, कानून को मद्देनजर रखते हुए पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से हम इस प्रोटेस्ट को करेंगे। और उसके बाद मैं एक बार फिर से यह दोहराना चाहूंगा कि ग्रुप्स को छोड़ के, यह नहीं कि एक वसीम भट्ट बात करता है और मुझे ही क्रेडिट चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी आके बात कर सकता है, कोई भी आके बात अपनी रख सकता है। यह किश्तवाड़ है और किश्तवाड़ मतलब एक, किश्तवाड़ मतलब 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, किश्तवाड़ मतलब एक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।